अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। हम पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है और इसको किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। हम इसमें स्टडी करते हैं उन सब्सटेंसेस को दैट इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम्स, जो कि इंटरेक्ट करता है किसके साथ, लिविंग सिस्टम के साथ। अब लिविंग सिस्टम क्या है? जो हमारा बॉडी सिस्टम है इसको वो लिविंग सिस्टम का नाम दे रहा है। किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है? थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो बाइंड करता है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स पे। बाइंड करने के बाद वो दो तरह की हमें एक्टिविटी दे सकता है। या तो वो उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, या फिर इनहिबिट कर देगा नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस को। एक तो ये डेफिनेशन होगी इसकी। सेकेंड वन है, फार्माकोलॉजी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ हाउ मेडिसिन एक्चुअली वर्क्स, कि किस तरह से एक्चुअली जो है बज़ाहिर तौर पर मेडिसिन किस तरह से हमारे लिविंग सिस्टम में जाकर काम करती है। थर्ड डेफिनेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, आप दो डेफिनेशन नाम भी लिखे और थर्ड डेफिनेशन को आप प्रेफर कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग। इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में, ड्रग इफ़ेक्ट ऑन बॉडी। ड्रग का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है, अच्छा इफ़ेक्ट है, बुरा इफ़ेक्ट है, डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है। एंड बॉडीज़ रिस्पॉन्स फॉर ड्रग, और ड्रग लेने के बाद हमारी बॉडी उसके क्या रिस्पॉन्स देती है। तो ये हम साथ स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। जो फार्माकोलॉजी का वर्ड है ये निकला है फार्माकॉन से, जिसका मतलब है ड्रग या मेडिसिन। लोगोस का मतलब है टू स्टडी। अगर हम फार्माकोलॉजी के दोनों को कंबाइन कर लें तो इसका मतलब है टू स्टडी अबाउट ड्रग। अब जो ड्रग होता है, ड्रग वो एजेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए। ड्रग में क्या होता है कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अभी वो रॉ फॉर्म में है, अभी तक वो मार्केट में एज अ मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। और जबकि मेडिसिन क्या होती है, जो सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस से गुजर के मार्केट में आपके लिए अवेलेबल होती है, डोजेज फॉर्म में आ चुकी होती है। नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स का, जो कि बार बार पूछा जाता है, और इसमें है फार्माकोकाइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं बॉडी का रिस्पॉन्स, कि हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है। व्हाट डज बॉडी डू टू द बॉडी लिखा हुआ है तो उसको लिख लें आप, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। जो बॉडी का रिस्पॉन्स है ड्रग को लेकर वो क्या है, उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर आ जाता है सेकेंड इसके पैरेलल में फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग्स इफ़ेक्ट। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे, कि ड्रग का क्या इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे। तो इसकी डेफिनेशन है, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। तो इसमें हम बॉडी का रिस्पॉन्स पढ़ेंगे और इसमें हम स्टडी करेंगे ड्रग का इफ़ेक्ट। जब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे बॉडी हमारी जो है ड्रग के साथ क्या करती है। और जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। तो फर्स्ट है हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स। हमने पहले ही पढ़ा कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। जब यहाँ पर फार्माको तो दोनों में सेम है, लेकिन डायनामिक का वर्ड डिफरेंट है। जब यहाँ पर डी है तो इसका मतलब है कि हम इसको याद करने के लिए बता रही हूँ कि डी फॉर ड्रग। तो पहला क्या वर्ड आएगा, ड्रग। व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। अब जब भी ड्रग लेते हो तो आपके जहन में ख्याल आता है कि वाई आर यू टेकिंग मेडिसिन, कि आप मेडिसिन क्यों ले रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ये सोच आती होगी कि व्हाट हैपेंड व्हेन यू टुक मेडिसिन, कि आपके साथ क्या होता है कि जब आप कोई भी ड्रग लेते हैं तो इसके लेने से ड्रग के हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। या तो वो डिज़ायरेबल होंगे, हमारे लिए जो है बहुत बेहतर होंगे, हम उससे क्या करेंगे, क्योर हो जाएंगे। या फिर अनडिज़ायरेबल होंगे, जो कि हमारे लिए क्या होंगे, बहुत ज़्यादा नाखुशगवार हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स जो है हमारे लिए डिज़ायरेबल होंगे, जैसे कि हमारे डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट। ठीक है, डायग्नोसिस में इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि डायग्नोसिस क्या है कि आप अगर डायग्नोसिस करवाने गए हैं और डॉक्टर को नहीं पता चल रहा कि डायग्नोसिस में क्या मैं लिखूं और क्या मसला है, तो वो एक्सरे के लिए आपको भेज देगा।
तो एक्सरे करवाने के लिए वो आपको डायग्नोसिस करेगा प्रॉपर सा। प्रिवेंशन में हम कोई वैक्सीन यूज़ करते हैं कि जो वैक्सीनेशन कराने से जो है हमें फर्दर वो डिज़ीज़ नहीं रहेगी, और एंड पे है ट्रीटमेंट की हमने जो मेडिसिन ली है उसके साथ हमें जो है आराम आ गया है, ठीक है। तो अनडिज़ायरेबल में क्या होता है, मे बी साइड इफ़ेक्ट्स उस मेडिसिन की हों, माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमें पता है कि अगर हम ये मेडिसिन लेते हैं तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है और ये होना ही होना है, जैसे कि वॉमिटिंग है, एडवर्स इफ़ेक्ट है, मतलब कि फ़ौरन से आपके स्किन पर रैशेस हो जाएंगे, या टॉक्सिक इफ़ेक्ट है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट जो है लीड करता है टू ऑर्गन फेलियर। फिर हमारे पास है इसका सेकंड जो है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हमने डायनेमिक्स को इस तरह से याद किया कि डायनेमिक्स में डी पहले आता है, तो इसलिए हम इसको याद करेंगे व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, और यहाँ पर है काइनेटिक्स, तो इसमें हम ऐसे याद करेंगे व्हाट डज बॉडी टू डू द ड्रग, कि हमारी बॉडी ड्रग को क्या रिस्पॉन्स देती है, बॉडी का रिस्पॉन्स ड्रग के साथ क्या है। तो जब भी हम जो है बॉडी ड्रग लें तो हमारी बॉडी क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है उस पर। व्हाट इफ़ ड्रग रिमेन्स एज सच इन बॉडी, क्या होगा कि जब हमारे बॉडी में ड्रग एज इट इज़ पड़ी रहेगी, ना तो वो रिजॉल्व हो रही है, ना ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ना ही वो एब्जॉर्ब हो रही है, और ना ही वो एलिमिनेट हो रही है, तो वो क्या करेगी ड्रग अगर एज सच इन बॉडी रह गई तो हम इसको पढ़ते हैं कि ड्रग क्या करती है, बॉडी क्या करती है उस ड्रग के साथ। वो 4 तरह के स्टेप्स करती है, ADME। ADME का एब्रीविएशन है A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज़ मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फोर्थ है एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है, जब भी हमने मेडिसिन ली वो हमारी बॉडी में जाकर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो ज़्यादा सारी ड्रग है वो एक जगह पर है तो उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मेटाबॉलिज्म होता है कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एक सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन वन फॉर्म टू एन अदर, एंड बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम इसको कंप्लीट कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म में एक्टिव जो सब्सटेंस है मे बी इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाए, टॉक्सिक सब्सटेंस लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाए, और एलिमिनेशन है लास्ट स्टेप जिसमें हमारी बॉडी से ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ये इसकी थोड़ी सी डायग्राम है जिसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने एक ड्रग ली है, टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट हमने ली, वो हमारे इसोफेगस से हमारे स्टमक में गई, स्टमक में जाकर हमारे GIT में उसने क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, और इस टूटने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकडाउन होने के बाद वो हमारे स्टमक में फ्लूइड के साथ डिज़ोल्व हो गई। जब वो डिज़ोल्व होने के बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हमारे ब्लड में गई, ठीक है। जब वो ब्लड में गई, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जो क्या है एब्जॉर्प्शन। पहले वो क्या हुई, डिसइंटीग्रेट हुई, डिज़ोल्व होने के बाद वो हमारे ब्लड में गई, और यहाँ पर टैबलेट का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है जो है एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक में। एब्जॉर्प्शन के बाद वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पर उसका जो सेकंड D वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो यहाँ से हमारे ब्लड से डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो हमारे लिवर में पहुँचती है। लिवर में उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि किसी भी कम्प्लेक्स फॉर्म का, किसी भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का एक सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना। अब लिवर में जाने के बाद दोबारा से वो ब्लड में आती है, और अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो वाटर सोल्यूबल होने की वजह से वो हमारे किडनीज़ में जाती है, किडनीज़ में जाकर वो हमारे यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। लेकिन अगर वही ड्रग जो है लिपिड सोल्यूबल है तो वो लिवर में जाकर हमारे बाइल के साथ मिलती है, और बाइल के साथ मिलकर हमारे स्टूल से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं वो स्टूल से एक्सक्रीट आउट होंगी, और जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स हैं वो यूरिन या किडनी से एक्सक्रीट आउट होंगी। थैंक यू सो मच।